अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में तब्दील करना सिखाएंगे। इसमें आपको सर्किट सिमुलेशन भी हम सिखाएंगे। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले सर्किट के लिए ज़रूरी कंपोनेंट्स हम यहाँ से कंपोनेंट टूल बार से लेकर जमा कर रहे हैं। नाजरीन, ये जो एसी अडाप्टर में बनाने जा रहा हूँ, ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट डीसी में तब्दील करेगा और ये आउटपुट लोड को 1.5 एम्पियर तक करंट दे सकता है और ये रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई है। अगर आप एडजस्टेबल वोल्टेज वाला रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई बनाने का तरीक़ा जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट के मुताबिक एडजस्टेबल वोल्टेज वाला पावर सप्लाई भी बनाना सिखाएंगे, जिसकी वोल्टेज 1.2 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट तक हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं और करंट भी हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस ट्रांसफार्मर को अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज के हिसाब से मैंने इसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को 800/65 कर दिया है। 800 प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स और 65 सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स मैंने सेट कर दिया है। अब मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को 2200 माइक्रोफैराड कर रहा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसकी कैपेसिटेंस को मैंने ज़्यादा इसलिए बढ़ाया ताकि आउटपुट वोल्टेज में रिपल कम से कम हो और हमें बेहतरीन और स्टेडी वोल्टेज मिल जाए, और जो थोड़ा सा रिपल रह जाता है वो हम वोल्टेज रेगुलेटर के ज़रिए से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर LM7812 वोल्टेज रेगुलेटर ला के रख दिया है। अब ये रेगुलेटर को मैंने ब्रिज रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट किया। अब ग्राउंड को कनेक्ट किया। नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं 1 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर अगर लोड और पावर सप्लाई के दरमियान अगर ज़्यादा फासला है, यानी बहुत लंबे तार के ज़रिए से आप पावर सप्लाई को लोड के ज़रिए से जोड़ रहे हैं, तो इस कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगा। अगर तार मुख्तसर है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। आप 0.1 माइक्रोफैराड से लेकर 1 माइक्रोफैराड के दरमियान कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटेड 12.54 वोल्ट आ रहा है, जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं। नाज़रीन, इस रेगुलेटर की टॉलरेंस होती है ±5%। है तो ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर, लेकिन इसकी टॉलरेंस की वजह से यहाँ पर आ रहा है 1.54 वोल्ट। जब आप इसके आउटपुट पर कोई लोड लगा देंगे तो ये एग्जैक्ट 12 वोल्ट ही हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं कि मैं ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को तब्दील कर रहा हूँ। रेशियो को तब्दील करने के बाद भी आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल रेगुलेटेड ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रेगुलेटर लगाने का यही फ़ायदा है कि ट्रांसफार्मर से चाहे वोल्टेज में कमी बेशी हो रहा हो, चाहे आउटपुट लोड करंट तब्दील हो रहा हो, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा। अब मैंने यहाँ ऑसिलोस्कोप जोड़ दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने ऑसिलोस्कोप को ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे जोड़ दिया है, इसकी एसी साइनसोइडल वेवफॉर्म्स को देखने के लिए। अब मैंने ब्रिज को ट्रांसफार्मर से अलग कर दिया, ब्रिज रेक्टिफायर को। अब मैं इसकी वेवफॉर्म सर्किट के कलर को ग्रीन कर रहा हूँ ताकि हमें ऑसिलोस्कोप में वेव का रंग भी सब्ज नज़र आए, जो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। ये देखिए, अब ये बहुत ही तेज़ आ रहा है, यानी नंबर ऑफ़ रीडिंग्स पर सेकंड बहुत कम है। अब मैंने इसको एडजस्ट किया, अब भी बहुत तेज़ है। अब मैं यहाँ से इसकी मैक्सिमम टाइम स्टेप को 0.0001 कर दूँगा। अब इसके बाद इसकी रेजोल्यूशन बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रीडिंग्स टेकन पर सेकंड बढ़ गया है, यानी ज़्यादा तफसीलात ऑसिलोस्कोप हमें दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने एसी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ऑसिलोस्कोप को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक वोल्टेज और वेवफॉर्म की शक्ल, ये तीनों चीज़ें हमें दिखाता है। अगर मैं मल्टीमीटर को इस्तेमाल करता तो ये सिर्फ आरएमएस वैल्यू को दिखा देता। नाज़रीन, ये जो मैं स्लाइडर जो मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, इसके ज़रिए से आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू और पीक वैल्यू की वोल्टेज की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रेक्टिफाइड वोल्टेज फ़िल्टर कैपेसिटर के बग़ैर आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज का वेवफॉर्म कुछ इस तरह होता है, जो आपने अभी देख लिया। अब मैं मल्टीमीटर को लेके आ रहा हूँ और ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ रहा हूँ। अब मैंने ये जोड़ दिया। चूँकि ट्रांसफार्मर एसी पे चलता है, इसलिए मैंने एसी पे सेट किया। अब सर्किट चलना शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू मल्टीमीटर में 19.25। अब मैंने ब्रिज को ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया। उसके बाद मल्टीमीटर को मैंने कॉपी किया। अब मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट के साथ जोड़ दिया और नेगेटिव प्रोब को ग्राउंड कर दिया। अब आप आउटपुट वाले मल्टीमीटर की रीडिंग देख सकते हैं। क्योंकि आउटपुट डीसी है, इसलिए मैंने डीसी कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज है 19.25 और आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटेड 12.54 वोल्ट।